आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है वसई कॉरपोरेशन के साबिक कॉरपोरेटर मुंसिफ अहमद कुरैशी साहब। मुंसिफ अहमद कुरैशी साहब का तारुफ तो बहुत ही तवील है। मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि मुंसिफ अहमद कुरैशी साहब जो है उर्दू ड्रामों से 40 वर्षों से वाबस्ता रहे हैं और आज भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। वो उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मुतअद्दिद उर्दू ड्रामों में काम किए और स्टेज की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्हें बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अब वो किस मकाम पर हैं और क्या उनकी जो खिदमत है, मौजूदा खिदमत जो है वो किस तरह की है। ये है हमारे साथ मुंसिफ अहमद कुरैशी साहब। मुंसिफ अहमद कुरैशी साहब, आपने एक तवील सफ़र तय किया है उर्दू ड्रामों के लिए या स्टेज की दुनिया में, फिल्मों से भी शायद आप वाबस्ता रहे और बहुत सारे ड्रामे आपने किए। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जब 1978 की बात है कि हमारे जो ड्रामों के उस्ताद और स्कूल में भी उस्ताद अनीस जावेद साहब का तकर्रुर वसई की ज़िला परिषद स्कूल में हुआ बतौर मौल्लिम। उस वक्त मैं तकरीबन 5वीं या 6ठी क्लास में ज़ेर तालीम था। तो स्कूल के लेवल पर जो ड्रामे हुआ करते थे ख़ास तौर से बच्चों के, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरे अंदर जो सलाहियतें थी वो अनीस जावेद साहब ने पहचाना उन सलाहियतों को और मुझे स्टेज प्रोग्राम करने का मौका देते गए। उसके बाद कहीं तकरीरी मुकाबले होते थे तो उसमें मौका मिल जाता था, कहीं ड्रामे के मुकाबले हुए उसमें चले गए। तो इस तरह ये बचपन से ड्रामे का जो सफ़र शुरू हुआ तो आज तक जारी वो सारी है। जी बिल्कुल जारी। अब तक कितने ड्रामों में आपने तकरीबन अदाकारी की है? अब तक तकरीबन मैंने 35 ड्रामों में अदाकारी की है और तकरीबन से भी वाबस्ता रहे। जी हाँ बिल्कुल। और तकरीबन उतने ही ड्रामे मैंने हिदायतकारी भी की है, उतने ही ड्रामों की। क्या समझते हैं आपके आज के हालात में जो उर्दू ड्रामे जो हमारे जो स्टेज हैं? जी, तो मैं मुंसिफ साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि कितना इंसाफ स्टेज के साथ में हो रहा है आज? आजकल तो बहुत इंसाफ हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि खिलाफ पैदा हो गया था कि कहीं इक्का दुक्का ड्रामे हो गए तो हो गए, लेकिन आज जो है ना पूरे बम्बई में या बम्बई के अतराफ जो शहर हैं वहाँ पे या कह लीजिए पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में ख़बर आती ही रहती है। और आजकल ऐसे ऐसे नए ग्रुप पैदा हो गए हैं, वजूद में आए हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने अपने तौर पे ड्रामा कंपटीशन का इनेकाद किया, इंटर स्कूल का ड्रामा कंपटीशन का इनेकाद किया, इंटर कॉलेजिएट का इनेकाद किया या ओपन ड्रामा कंपटीशंस होते हैं वो है। और इन सबसे बढ़ के हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी है जिसमें हम लोग जब बचपन में कंपटीशन हुआ करते थे और मालेगांव, शोलापुर, भिवंडी, बम्बई और नागपुर वगैरह के ड्रामे उस कंपटीशन में आते थे और उसमें हम लोग प्राइज़ लेके आते थे। तो अब ऐसा हो गया कि कंपटीशन ना होते वो फेस्टिवल का रूप इख्तियार कर गया है। तो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी हर साल ड्रामों के फेस्टिवल का इनेकाद करती है। तो उस फेस्टिवल में हम लोग बाकायदा शिरकत करते हैं और परफॉर्म करते हैं, ड्रामे करते हैं और बाकायदा शायकीन से दाद वसूल करते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी का ये फेस्टिवल होता है या ये सारी ज़बानों का फेस्टिवल होता है? नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी का ड्रामा फेस्टिवल होता है। जी हाँ, उसमें सभी ज़बानों के ड्रामे होते हैं? नहीं, सिर्फ उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रामे होते हैं। अच्छा। और तकरीबन 30 से 40 ग्रुप हर साल इस ड्रामे में अपना अदाकारी पेश करते हैं, ड्रामे पेश करते हैं और दादो तहसीन हासिल करते हैं। तो क्या हम ये समझे कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी इस तरह के जो फेस्टिवल मुनक़िद करती है तो क्या उर्दू के साथ में इंसाफ हो रहा है? इंसाफ का पैमाना आपको लगता है कि ये पूरा हो चुका है या इंसाफ हो रहा है उसके साथ में या और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, काम तो कितना भी करें कम ही महसूस होता है, लेकिन जो भी हलचल हो रही है चाहे महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी की जानिब से हो या जो NGOs हैं ड्रामे करते हैं, फेस्टिवल इनेकाद करते हैं, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और ये है कि अपनी मंजिल पर चल पड़े हैं। इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। और गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर हमने तो ये महसूस किया है कि ड्रामा देखने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। काफ़ी लोग ड्रामे से मुतासिर हुए हैं। उर्दू को फ़रोग़ हासिल जी बिल्कुल फ़रोग़ हासिल हो रहा है बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम उर्दू वालों की और इसका सहरा जाता है तमाम NGOs के सर
जो ड्रामे से वाबस्ता है, और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के सर जाता है, जो ड्रामे की फ़रोग़ के लिए बाकायदा काम अंजाम देती है। इसके अलावा उर्दू के लिए सरकार को जो भी गवर्नमेंट आती है स्टेट लेवल की या हम समझते हैं कि मरकज़ी सरकार, हम इनको उर्दू के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि और काम होना चाहिए? जहन में ऐसा कोई खाका? देखिए, ये जो मरकज़ी सरकार जैसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान है, बाकायदा किताब मेले का इनेकाद करती है, उर्दू फेस्टिवल्स का इनेकाद करती है, मुशायरे हैं, और इमदाद भी बाकायदा दी जाती है लाइब्रेरियों के लिए, किसी मुशायरे के लिए, तो वो लोग अपना काम करते हैं जी। और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी का भी यही रुझान है कि हर तरीके की इमदाद वो उर्दू से ताल्लुक़ रखने वालों को देती है। बाकायदा जो फ़नकार हैं या हिदायतकार हैं, अदाकार हैं, शायर हैं, वो लोग उन लोगों का एजाज़ात से नवाजती है। कोशिश तो जारी है, मैंने यही कहा कि भाई कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि जिस तरह से कोशिशें हो रही है उससे उर्दू का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है। जी बिल्कुल। अभी अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की, जी बिल्कुल, और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जो है उर्दू को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाने की कोशिश नहीं की गई, और मुतालबे बहुत हुए, लेकिन किसी सरकार ने आज तक ये नहीं कोशिश की या ऐलान नहीं किया कि हम उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बना रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अब ये तो सरकार की कमी है या हम लोगों की कुछ कोताही है? कोताहियाँ तो हमारी भी है, क्योंकि उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो हर उर्दू जानने वाला, हर उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखने वाला उर्दू के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता है, और बाकायदा उसके लिए एक हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तहरीक चलाई जाए जी कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिले, लेकिन अपने तौर पे भी अपने घरों में भी उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे किसी और मीडियम में तालीम हासिल करते हैं तो बाकायदा उनको घर में उर्दू की तालीम देना। तो कोताही हमसे यही हो रही है कि हम जो है उर्दू की बात तो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जरिए तालीम उर्दू को नहीं बनाते। हम दूसरी ज़बान की तरफ, अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। अब ये है कि रोज़ी रोटी का मसला भी हो गया, इसलिए दूसरी ज़बानों की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे उर्दूदा हैं, ऐसे फैमिलीज़ है, ख़ानदान है, जिन्होंने भले अपने बच्चों की ज़रिए तालीम दूसरी ज़बान रखी हो, लेकिन बाकायदा एक मौल्लिम का तकर्रुर अपने घर में किया और उन बच्चों को वो उर्दू सिखा रहे हैं। जी हाँ, और वो अच्छे तरीके से सिखाकर दूसरे मीडियम में जिन्होंने तालीम हासिल की है वो उर्दू से भी उतनी मोहब्बत करने लगे। उर्दू से पढ़ने के बाद में हमारे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि जरिए तालीम उर्दू है, लेकिन बहुत आला मकाम पर पहुँचे ऐसी शख्सियात है जी, तो ये जहन में जो इस तरह की बातें आती है वो गलत है एक तरह से, कि अंग्रेज़ी ज़बान से ही पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा जो तरक्की करेगा, उर्दू से पढ़ने के बाद भी और इंग्लिश को भी अपनाने के बाद में वो आला मकाम पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकता है। मुंसिफ साहब ये बताइए कि आपने कुछ सीरियल में भी अहम रोल अदा किया है, कौन कौन सी सीरियल में? मैंने दास्तान हातिम ताई में एक छोटा सा किरदार अदा किया था। उसके बाद टीवी पे जो उर्दू चैनल्स ETV उर्दू के लिए मुशायरे वगैरह होते थे या कवाली का मुकाबला आ रही होती थी, तो उसमें मैंने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मैंने सुना है कि आपने काफ़ी माशाल्लाह निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम काम किया जी। वाह। और फिल्मों से मेरी एक फिल्म आई थी अभी तो रात है। अभी तो रात ये एक्चुअली हमारा एक ड्रामा था, अभी तो रात है, जो 1980 में खेला गया था। अच्छा। उस ड्रामे में मैंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये आज से तकरीबन 39 साल पहले की बात है। तो जब हमारे जो इस फिल्म के और ड्रामे के हिदायतकार वो मुसन्निफ़ हैं अनीस जावेद साहब, उन्होंने ये सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे फिल्म बनाने की सोची, तो मरकज़ी किरदार के लिए उनका इंतखाब मैं रहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे किरदार अदा करने का मौका दिया, और अब कितना इंसाफ किया इस किरदार के ज़रिए ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमने तो बहुत सारे ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोग बढ़ाया, बिल्कुल बहुत सारे उर्दू पे के स्टेज की दुनिया में बहुत से नए लोगों लेकर आए, और हमने सुना आपने भी काफ़ी शागिर्द बनाए थे। जी बिल्कुल।
तकरीबन हमने 30 से 35 ड्रामों की हिदायतकारी की। जी। आज भी हमारा अपना ग्रुप है, अपना रंगमंच। अपना रंगमंच। जी हाँ। जी। जिसकी बुनियादी हमने डाली, जिसके सदर अनीस जावेद साहब हैं। अच्छा। हम लोगों ने सबने मिलकर, और इस बैनर के तले हम लोग उर्दू ड्रामे पेश करते हैं। अभी गुज़िश्ता महीने हमने महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी में आज की रात नामी ड्रामा खेला, जो काफ़ी सराहा गया, काफ़ी कामयाब रहा। और हर साल हम अपना रंगमंच के ज़रिए नए नए ड्रामे पेश करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म भी आप लोगों ने बनाई थी, अनीस जावेद साहब, आप और रफ़ीक शेख साहब। जी जी बिल्कुल। वो क्या था, वो किस तरह की, किस बेस पे थी? वो एक मर्डर मिस्ट्री थी। अच्छा। हाँ, उस फिल्म का नाम था 31st नाइट फुल टाइट। 31st नाइट फुल टाइट। फुल टाइट। अच्छा। जो काफ़ी सराही गई, काफ़ी लोगों ने देखा। और मर्डर मिस्ट्री थी जी। 3-4 दोस्तों की कहानी थी, और वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि यूट्यूब पर मौजूद है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय से बात करने के लिए। जी।